अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है सैटरडे का दिन और यहाँ इस्लामाबाद में सुबह से बारिश हो रही है। इनफैक्ट कल रात से बारिश हो रही है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी सर्दी है यहाँ पर, इतनी कोई सर्दी है कि मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में जो है वो सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं इस बार। और ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि इंसान जो है वो बेड से ना निकले, सारा दिन जो है वो बेड में गुजारे और खाना उसको बेड पे मिल जाए और चाय कॉफ़ी सब कुछ उसको बेड पे मिले। लेकिन रियलिटी में जो है वो ऐसा नहीं होता। एंड बीइंग अ मॉम ऑफ टू टॉडलर्स स्पेशली आपको बहुत सारे काम जो है वो ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ जो है वो लाइफ बहुत टफ होती है। सो खैर एनीवेज आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। लेकिन बस कभी कभार वो टाइम याद आता है, मतलब अब वो अम्मी के घर पे जिस तरह से होता था कि अगर दिल नहीं चाह रहा तो बस मैं जो हूँ वो सोई रहती थी, बेड पे रहती थी और मुझे बेड पे सब कुछ मिल जाता था। सो काफ़ी मिस कर रही हूँ मैं उस टाइम को इन दिनों स्पेशली। और यहाँ पे हरीम को मैंने खाना वाना खिला के चेंज करके बेड पे लिटाया, ब्लैंकेट वगैरह दिया कि थोड़ी देर के लिए सो जाए। जैसे ही डोर बंद करके मैं बाहर आई तो विद इन 5 मिनट्स जो है वो हरीम उठ के बाहर आ गई। आज जो है वो बहुत शरारतें सूझी हुई थी, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था सोने का। सो इतने ठंडे लाउंज में आके हरीम जो है वो खेलना शुरू हो गई। सो फिर मुझे मजबूरन हीटर वगैरह यहाँ पर भी ऑन करना पड़ा और सब कुछ, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था यहाँ बैठने को। लेकिन बस हरीम की वजह से जो है वो मैं यहाँ पे फिर बैठ गई और इसको खिलाती रही काफ़ी देर। और यहाँ पे तकरीबन टाइम है 6 साढ़े 6 बजे का। मैंने बनाई थी कॉफ़ी नेस्कैफ़े के जो इंस्टेंट साशेज़ आते हैं उनके साथ। और ऊपर जो है उसके मैंने डाली थी चॉकलेट शेविंग। बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी थी। और बस कॉफ़ी के बाद हमने विद इन हाफ एन आवर जो है वो डिनर कर लिया था। सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि मैं काम को जल्दी से वाइंड अप करके जो है वो बेड पे चली जाऊँ और टाइम से सो जाऊँ। रातें जो हैं वो लंबी होती हैं, सो इंसान काफ़ी रिलैक्स कर सकता है, काफ़ी टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने का। और अगर रात में मैं देर से सोऊं तो फिर मॉर्निंग में टाइम पे मेरी आंख नहीं खुलती, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे का सारा स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और दिन जो है वो मेरा बहुत अनप्रोडक्टिव गुजरता है। और अब हम कर रहे हैं डिनर। डिनर में हमने खाए थे लंच के लेफ़्ट ओवर दाल चावल विद ग्रिल्ड चिकन। और ये चिकन जो है मेरे पास मैरिनेट हुआ हुआ था, सो बस इसको मैंने ग्रिल कर लिया था और ये रेडी हो गया था हमारा डिनर। आज के ब्लॉग की जो हाईलाइट है वो है ये गिफ्ट्स जो मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी स्वीडन से। शी बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ़ फॉर अस माशाल्लाह। सो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किचन रिलेटेड स्टफ़ जो कि वो मेरे लिए लेकर आई थी। ये 3 नाइफ्स का सेट है, इट्स बाय आइकिया। और ये जो है ये है फ्लोटिंग कैंडल्स। कैंडल्स जो हैं वो मेरी बहुत फेवरेट हैं, सो इसलिए वो मेरे लिए बहुत सारी कैंडल्स और कैंडल होल्डर्स वगैरह लेकर आई थी। और ये जो है ये है इट्स अ ड्रॉट एक्सक्लूडर। ये जो है डोर्स में, जो डोर्स के नीचे जो गैप होता है वहाँ पे रख दिया जाए तो बाहर की जो ठंडी हवा है वो नहीं आती रूम में। एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग, काफ़ी काम की चीज़ है ये सर्दियों में स्पेशली। और ये जो आप देख रहे हैं ये मार्क एंड स्पेंसर के फ्रेम्स थे, एम्बोस्ड फ्रेम्स थे, बहुत ही खूबसूरत इनके कलर्स और बहुत क्यूट थे ये। तो ये जो है इंशाल्लाह मैं अपने किचन में लगाऊंगी। फिर ये मॉइस्चराइज़र्स थे। और वो पहले भी हमारे लिए स्वीडन से जो है मॉइस्चराइज़र्स वगैरह लेकर आई थी, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सो ये 2 मॉइस्चराइज़र्स वो लेकर आई थी। उसके अलावा अगेन ये कुछ किचन
यूटेंसिल्स हैं। इसमें ये इस तरह से केक स्पून आई थिंक इसको कहते हैं वो था, और साथ में विस्क थी, और नीचे जो है वाइट से कलर का वो कटिंग बोर्ड था, दैट वाज बाय आइकिया। और ये चॉकलेट्स, मिल्क चॉकलेट्स, और आई थिंक हेज़लनट वाली थी। और ये थे बहुत ही खूबसूरत कैंडल होल्डर्स। इन पे ये इस तरह से चंकी से डायमंडीज लगे हुए थे डीप ब्लू कलर में। बहुत ही फेस्टिव से कैंडल होल्डर्स हैं, ये बहुत मुझे अच्छे लगे। अगेन एक और कैंडल होल्डर था, ये जो है ये मैं अपने डाइनिंग पे रखूँगी, और साथ में कैंडल्स थी। और ये दो कैप्स थी मीरब और हरीम के लिए, थोड़ी सी बड़ी हैं इनको भी, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में जो है वो इनको फिट हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत ही क्यूट सी थी ये। और ये बच्चों के लिए जो है एक स्टफ़ टॉय था, स्क्विरल थी। और ये बड़े स्पेशल हैं, ये आए हैं स्नोबेल के लिए, विंटर स्नोबेल की विंटर ड्रेसेस कह लें इनको। एक जो है ये सेंटा वाली थी, और बहुत क्यूट सी थी, इस पे कैप थी इसके बैक पे, और बहुत प्यारा सा इसका कलर था। और इसके साथ जो है स्वेटर थी, ये हॉट पिंक कलर में, ये भी बहुत ही प्यारी थी। तो नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है शायद आप देखें भी स्नोबेल को पहने हुए। इसके अलावा वो लेकर आई थी बहुत सारे कपड़े हरीम के लिए, मीरब के लिए, मेरे लिए बहुत सारी स्वेटर्स, और मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट्स और स्वेटर्स और इस तरह की चीज़ें। सो इसमें से मैं आपको बच्चों के कपड़े जो वो लेकर आई थी वो दिखा रही हूँ, और अपने जो है वो मैं आपसे फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। ऑलरेडी व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया। सो ये एक पिंक कलर का जो है बड़ा क्यूट सा वार्म फजी सा जो है वो एक ड्रेस था, लेगिंग के साथ जो है वो पहनाया जा सकता है, बहुत प्यारा था ये। और ये एक क्रोशे का एक ओवरऑल टाइप था जो फ्रॉक्स के ऊपर पहना सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत क्यूट सी शर्ट थी। सारे कपड़े जो हैं वो बहुत ही प्यारे थे। और ये रेड कलर का जो था ये बहुत खूबसूरत था। इसके नीचे जो है वो ऑर्गेन्जा, इसके स्लीव्स पे ऑर्गेन्जा की जो है वो फिनिशिंग हुई थी, फ्रिल लगी हुई थी, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो ये थे वो सारे गिफ्ट्स जो आए थे स्वीडन से। और यास्मीन बाजी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, हमें सब कुछ बहुत पसंद आया। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को थम्स अप कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स ज़रूर किया करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जितने भी नए लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उनके लिए वेलकम टू माय चैनल, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आज का व्लॉग बस यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।